अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करता है टू एंड फ्रो, और किस तरह मूव करता है कि तो इस पर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टू ए फिक्स पॉइंट रहेगी और जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल रहेगी। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम। ए पार्टिकल इज सेड टू execute SHM, that is the simple harmonic motion, if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point। यानी एक तो इसमें फिक्स पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी पॉइंट पी पर जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रही है वो इसी डायरेक्शन में लग रही है, ओ की डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। जितनी डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जितना डिस्टेंस जाएगी वहाँ पर एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होता रहेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए पार्टिकल क्या होगा, इसकी तरफ आएगा और फिर इधर जाएगा, तो फिर वापस क्या होगा, ये ऐसे मूव करता रहेगा। अब आर्टिकल है 3.2 कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर velocity and position of a particle executing SHM। यानी कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को, तो हमें वेलोसिटी निकालनी और उसकी पोजीशन निकालनी है एट एनी टाइम t। तो हमें एक पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM उसको हमने डिस्कस करना उसके मोशन को। तो सपोज हम फिर से एक लाइन बना लेते हैं जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पर हम ले लेते हैं फिक्स पॉइंट O, और ये ले लेते हैं पार्टिकल की करंट पोजीशन P, जिस पे जो फोर्स लग रही है वो P और डायरेक्शन में लग रही है, उसको हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं F। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट O बी द फिक्स पॉइंट in the line on which the particle execute SHM। let at any time t the particle is at point P, यानी टी टाइम पे पार्टिकल P पे है, विद वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी को V मान लिया और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या मान लिया हमने, इन द डायरेक्शन ऑफ OP। अब यहाँ पर डिस्टेंस और मान लेते हैं कि जो OP है, OP हमारे पास x के बराबर है, ये डिस्टेंस भी हमने मान ली x, और यहाँ पर एक्सेलरेशन लिया हमने टुवर्ड्स O, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर वो है v इन द डायरेक्शन ऑफ OP, दैट इज x इंक्रीजिंग। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ SHM, डेफिनेशन क्या थी कि इस पर जो एक्सेलरेशन होगा
इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस। एस की जगह यहाँ पर हम ले रहे हैं डिस्टेंस एक्स, तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हम एक्स के गुणा में कर लेते हैं म्यू, जो कि कांस्टेंट है। इसमें चीज़ और है, देखिए जो ये एक्सेलरेशन है इट इज़ अलोंग ओ पी, बट जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स ओ है, मीन्स पी ओ है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब म्यू क्या है लिख देते हैं, वेयर म्यू इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये वी डी वी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ये डी एक्स यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये माइनस म्यू और एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में आ गया कोई कांस्टेंट, इसको 2 मान लेंगे। अब सी निकालने के लिए इस पर लगाते हैं इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए देखिए हमारे पास एक्स की किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वी की वैल्यू में नहीं पता, लेकिन देखिए जो पार्टिकल है वो एस एच एम में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, टू एंड फ्रो, यानी कहीं जाकर के पार्टिकल रुकता है फिर वापस आता है, इसका मतलब जहाँ रुकता है वहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, वहाँ पे एक्स को हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं कि सिंस द पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, therefore the particle must come to rest at some point A। तो देखिए जब एस एच मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रुकेगा तभी तो वापस आएगा, तो जहाँ पे रुकेगा उस पॉइंट को हमने A मान लिया। तो A पॉइंट पर क्या होगा, therefore एट ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एक्स को हम लेट कर लेंगे, हमने ए लेट कर लिया, तो देयरफॉर वी को 0 और एक्स को ए पुट करेंगे, तो देखिए सी की वैल्यू क्या आती है, म्यू ए स्क्वायर बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 में क्या बनेगा, तो 2 बिकम्स वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, और सी की वैल्यू पुट कर दी हमने म्यू ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से वी स्क्वायर हमारे पास आया, म्यू कॉमन ले लेते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से वी निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्यों लगा, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्स इंक्रीजिंग और एक्स डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे 2 केस बन गए कि जब x इंक्रीज हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, उस केस में क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल O से इस तरफ जाएगा तो t इंक्रीज हो रहा है और x भी इंक्रीज हो रहा है, तो देन x इंक्रीज when time t increases। तो therefore from 3, तो 3 में v को लिखेंगे हम dx by dt, तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के लिए हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे साइन, तो रूट म्यू और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो ये dx बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये रूट म्यू dt। तो इंटीग्रेटिंग वी हैव, इसका इंटीग्रल आएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका आएगा रूट म्यू इंटू टी, प्लस में आ गया कोई कांस्टेंट सपोज C1। अब इस पर इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि हम टाइम मेजर कर रहे हैं O से, इसका मतलब O पॉइंट पर क्या होगा, टाइम 0 था और x भी हमारे पास 0 था, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर इसको 4 ले ले तो 4 क्या बन जाएगा, यहाँ पर टी C1 और 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर रूट म्यू टी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन को इधर ले जाएंगे और a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a साइन रूट म्यू टी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया पोजीशन का, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ t,
व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, दैट इज इन द इंक्रीज ऑफ टाइम एक्स इंक्रीजेज। अब केस सेकंड लेते हैं कि व्हेन द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट where the particle is at rest। जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पे आया है, कहाँ पे रेस्ट पे आया है, लास्ट जो ए पॉइंट है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर टाइम मेजर करना शुरू करेंगे तो उस केस में एक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स डिक्रीजेज व्हेन टी इंक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डी एक्स बाई डी टी होगा वो हो जाएगा नेगेटिव फ्रॉम 3। तो 3 से हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी के लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस में रूट म्यू और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है, तो पहले वेरिएबल सेपरेट कर लें। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इस माइनस को भी यहीं ले आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रूट म्यू और डी टी। तो इंटीग्रेटिंग जिसका आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए, और ये रूट म्यू और ये टी और प्लस में C2, इसको 5 मान लेते हैं। अब इस पर कंडीशन लगाएंगे कि एट ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या हुई, ए हुई, और टाइम हमारे पास वहाँ पे है 0, क्योंकि टाइम यहीं से मेजर कर रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर ए रखेंगे तो कोस इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी 0। ये 0 है तो C2 वैल्यू है हमारे पास 0 आ गई। तो देयरफॉर 5 बिकम्स, यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 0 हो गया, कोस इधर पहुँच जाएगा तो कोस रूट म्यू टी, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। तो इट मीन्स पोजीशन हमारे पास ये आ गई, एक्स बराबर ए कोस रूट म्यू टी एट टाइम टी, जहाँ से हम टी कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, एट रेस्ट, ए से।